नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। राहुल ने पीएम मोदी को गद्दार कहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी गद्दार कहा है। बीजेपी आरएसएस गद्दार है, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी आरएसएस ने मिलकर देश बेचा। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल को घेरा, कहा 140 करोड़ जनता का अपमान किया। राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। नितिन नवीन ने भी पलटवार किया है और कहा है कि ये 140 करोड़ जनता का अपमान है। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं ना कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। देखिए, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर बयान दिया है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश को बेचा है और उसके बाद बीजेपी का भी पलटवार इस पर सामने आया। नितिन नवीन ने कहा है कि ये शब्द 140 करोड़ जनता का अपमान है। इस तरीके का बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, ये बयान सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि देश की राजनीति की भाषा और मर्यादा का भी है, क्योंकि इस तरीके की जो भाषा अगर नेता इस्तेमाल करेंगे तो क्या अब नेताओं की जुबान लोकतंत्र की सीमाएं लांघ रही है। क्योंकि अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो उससे हटकर ये व्यक्तिगत हमला एक तरफ से देखने को मिला है, जिसके बाद अब बीजेपी भी हमलावर है और बीजेपी ने 140 करोड़ जनता का अपमान इसे बताया है। साथ ही कहा है कि इस तरीके का बयान जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल गांधी का ये विवादित बयान अब सियासी घमासान में बदल गया है। बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। गद्दार शब्द पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा है। और हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी आपका। पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आपने सुना, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा है, गृह मंत्री अमित शाह को भी गद्दार कहा, साथ ही कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश को बेचा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? तो देखिए, ये बयान एक तरफ से सियासी घमासान में बदल गया है। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ जाएंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि जिस तरीके से बयान दिया गया है, क्या गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक
गरिमा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने देश के पीएम और गृह मंत्री को गद्दार कहा है और उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया, अब सियासी घमासान भी इस पर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी ने कहा है कि राहुल को ये ना सिर्फ संगठन जब बल्कि 140 करोड़ जनता का अपमान है और इस तरीके का बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, आपने सुना, गृह मंत्री और पीएम मोदी को गद्दार कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर देश को बेचा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, पहला रिएक्शन क्या होगा? मानसिक दिवालियापन के हालात से वो गुजर रहे हैं और इसी के कारण इस प्रकार की शब्दावली का वो चयन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार उनको नकार रही है। उसके बावजूद किसी प्रकार के उनके राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक दूरदर्शिता, राजनीतिक सोच में कमी नहीं आ रही है। लगातार बंगाल, असम और जितने चुनाव में जो उनको पराजय हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं खींच है, ये उसकी खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रही है। लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार की शब्दावली का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रदेश की जनता और देश की जनता ने नकारा है। ये विक्षिप्त की भाषा है जिसको राहुल गांधी बोल रहे हैं। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और गद्दार वो लोग हैं जिन लोगों ने देश को बेचा था एंडरसन के सामने। गद्दार वो लोग हैं जिन लोगों ने बेचा था कॉकरोची के सामने। गद्दार वो लोग हैं जो चाइना की यहाँ पर दलाली करते हैं। इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलने से पहले राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि देश के महानायक, विकास पुरुष और हमारे देश के गृह मंत्री को इस प्रकार की भाषा से नवाज रहे, निश्चित तौर पर इसको स्वीकार भी करेंगे। कड़ा विरोध इसका हम लोग करेंगे। आने वाला समय में राहुल गांधी जी को इसका जवाब पत्थर से हम लोग देने को तैयार बैठे। तो क्या विपक्ष, अब लगता है आपको कि मुद्दों की राजनीति को छोड़कर अब सिर्फ व्यक्तिगत हमला पर उतर आया है? क्योंकि ये जो शब्द है, और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन ने भी कहा है कि ये सिर्फ मतलब एक बयान नहीं, 140 करोड़ जनता का अपमान है। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। अभी कांग्रेस पार्टी अपने पूरे राजनीतिक केंद्र के सबसे संकट काल से गुजर रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें। कहीं न कहीं ये प्रदेश की जनता का, प्रदेश के जनमत का अपमान है। इसीलिए राहुल गांधी जी को आज तक देश की जनता का आशीर्वाद और स्नेह नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुद्दे की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। आम गांव गरीब किसान से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो जहां भी जाते हैं, जिस भी विश्व के कोने पर जाते हैं, भारत देश को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करते हैं। और इस प्रकार के कोसने से कोई उनको वोट नहीं मिल जाएगा, ना देश की जनता उनको हाथ ले लेगी। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और इस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर जो टिप्पणी की जा रही है, ये वास्तव वही बात हुई कि जितना कीचड़ वो उछालेंगे उतना कमल खिलेगा, उतना देश की जनता का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलेगा और देश की जनता को माफ नहीं करेगी। ये वास्तव में अपमानित करने वाली बात है। और ऐसा करके अपना राजनीतिक कद भी कम कर रहे हैं, मर्यादा को भी खंडित कर रहे हैं, पार्टी को भी रसातल में ले जा रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। तो क्या बीजेपी इस बयान पर कार्रवाई करने की मांग करेगी? नहीं, हम तो हर जगह इनको दलील करेंगे और पूरे हम जनता के अदालत में जाएंगे। कार्रवाई और वही अलग विषय है। कार्रवाई जो करेगी पार्टी फोरम करेगी, पार्टी के बड़े नेता करेंगे। हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे, ऐसे गद्दारों को बेनकाब करेंगे जो चाइना के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर किस प्रकार से देश को निस्ते नाबूद करने का षड्यंत्र करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। आज देश संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे स्थिति में इस प्रकार की बात करके किसको अपमानित करना चाहते राहुल गांधी जी? अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं पार्टी का सर मस्तक झुका दिया उन्होंने। जितने भी चुनाव हो रहा है, देखिए आप हर चुनाव में कहीं भी कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। इनके कार्यकर्ता इनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी एक डूबता नाव के कप्तान की भूमिका में है और अब उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन शब्दों का जो चयन हो रहा है, इसके लिए हम माफ नहीं करेंगे। पार्टी जो करेगी करेगी, देश की जनता के सामने जाकर इनका नकाब उतारेंगे हम लोग। तो क्या विपक्ष इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनकी हताशा को दर्शाता है? देखिए, गद्दार वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ में एक दुर्दांत नक्सली का एनकाउंटर हुआ था, हिडमा का, मड़वी हिडमा का। उसको लेकर इंडिया गेट के जेएनयू के कथित जो छात्र थे, उन्होंने कहा था कि कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा। ऐसे पोस्ट को उन्होंने शेयर किया और भारत जोड़ो यात्रा पे कई नक्सली योद्धाओं को गले लगाया।
आतंकवादियों का समर्थन करते हुए साफ दिखाई पड़ते हैं। बस्तर आज नक्सल मुक्त हुआ है। नक्सलियों के साथ में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमेशा खड़े आते हैं। जेएनयू में जाकर आधी रात को उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो देश का गद्दार कौन है, इसको प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। ये बात किसी छिपा नहीं है। आज तक प्रदेश छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त, उसको लेकर सुरक्षा बल को किसी प्रकार से बधाई तक नहीं दिया। अफसोस लीजिए, ये स्थिति है। फिरमा निकलने की बात को लेकर किस प्रकार से उनको समर्थन करते, रिट्रीट करते हैं पोस्ट को, उन छात्रों को, कथित छात्र कहूंगा मैं, जेएनयू कथित था, वामपंथी छात्रों जो नक्सली समर्थक है, ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी जी ने अपना विपरीत चेहरा दिखाया है और लगातार चुनाव में इस प्रकार से जनता को नकार रही है। तो कहीं ना कहीं अब उनके पास में कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, इसलिए अब शब्दों को उतर आए हैं। ये वास्तव में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी जी को अब मनोरोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। उनके पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी को किसी मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज करवाए तो पार्टी की ताकत बचेगी, अन्यथा जो बची कुची जो इज्जत है उसका भी मट्टी पलित होना तय है। तो क्या राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए? और ये भी देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इस पर सफाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है, अब तमाम आलोचना भी सामने आ रही है। क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी इस पर आकर सफाई देंगे या माफी मांगेंगे? नहीं, जो बेशरम लोग होते हैं, जो निर्लज्ज होते हैं, वो माफी नहीं मांगा करते। उनको जनता सब सबक सिखाती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये बेशर्मी की भाषा पहली बार नहीं हो रहा है। संसद परिसर भी आप देखे होंगे किस प्रकार से सांसदों को, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को कैसे अपमानित करने का प्रयास करते हैं। संसद में भी उनकी भाषा को देखे हैं आपने, पूरा देश देख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो अपने होश में नहीं है, जिसने अपना होशावास खो दिया है, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको मनोरोग क्या सकता है, मनोरोग विशेषज्ञ क्या हो सकता है। इसलिए हम उम्मीद नहीं करते कि माफी मांगेंगे, खेद व्यक्त करेंगे। माफी तो मांग चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर वाले मामले में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। तो कांग्रेस पार्टी को लगातार जिस प्रकार से नीचा दिखाने का राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी को चिंता करना है। उनकी, हमको चिंता नहीं करना, हमको उनके माफी की जरूरत नहीं। देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद उनके साथ में है। ऐसे लोगों के इस प्रकार की भाषा का कहीं कोई स्थान न पहले था न रहेगा। हमको जनता के ऊपर पूरा यकीन है। गौरीशंकर जी, क्या बीजेपी इस तरीके के तीखे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करती है? नहीं, देखिए, जब इस प्रकार का क्रिया हुआ है तो प्रतिक्रिया भी वैसी हुआ है। अगर क्रिया होगी तो अगर ये कहा जाएगा कि हम लोग चुप बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं। क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया भी वैसी दी जाएगी। लेकिन ये कहना, बार बार प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना और चुनाव में हारने के बाद टारगेट करना, ये पिछले 12 साल से हम लगातार देख रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने भी इस प्रकार में कई ऐसे शब्दों का चयन किया है जिसका कहीं ना खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसका भी लगातार खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुद्दों की बात न करके, मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत प्रहार अगर आप करेंगे देश के जननायक पे, तो निश्चित तौर पे इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और लगातार भुगत भी रहे। उसके बाद भी क्षेत्र नहीं चल रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक व्यक्ति वो होता है जब उसको ठोकर पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो फिर से संभलने का प्रयास करता है और जो गलती करता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि लत लग गई है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको उनके किसी प्रकार से माफीनामा की आवश्यकता नहीं। ये देश जान चुका है कि देश के जननायक को अपमानित करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए बार बार जितने भी चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी जी को मुंह की खानी पड़ रही है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी सिकुड़ते जा रही है। मात्र देश में 3 से 4 राज्यों में बचे हुए हैं। आने वाले समय में इनका अस्तित्व समाप्त होगा और इसके सबसे बड़े सूत्रधार होंगे राहुल गांधी ही होंगे। जी, गौरीशंकर जी, आप तक लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवारी जी भी जुड़ गए हैं। अजय गंगवारी जी, जिस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी और गृह मंत्री को गद्दार शब्द का इस्तेमाल कहकर बुलाया गया, राहुल गांधी ने गद्दार कहा है, आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी इस बयान पर कायम रहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री तक का बात नहीं है, 140 करोड़ जनता का अपमान है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि बयान के पीछे के तथ्य और सत्य समझने की आवश्यकता है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाओ, आप कम से कम बैटरी वाली गाड़ी में घूमो, और लगातार हम देख रहे हैं कि 4-4 जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते हैं और लोग की देश की जनता को कहते हैं विदेश यात्रा मत करिए, और आप खुद 6 देशों की यात्रा पे निकल जाते हैं। तो क्या जो सबसे जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति को, जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति है, क्या उसको देश की जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? ये दोहरा चित्र क्यों? क्या जो सारा राष्ट्र हित की बात है या देश हित की बात है या बचाने की बात है, वो क्या देश की आम जनता के लिए है? आज अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, शायद सरकार के काफिले में, राज्यपाल जी के काफिले में, गृह मंत्री के काफिले में लगातार 8-8 गाड़ियां जा रही हैं।
आज हमने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब शपथ लेते हैं तो पूरा तामझाम है। अजय जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे तथ्य जानने की आवश्यकता है, तो आपको नहीं लगता कि गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक राजनीति की गरिमा के खिलाफ नहीं है? देखिए, दो चीजें देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है, परंतु क्या जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो है सुर्खनखरा कहते हैं एक महिला सांसद के लिए, आज हमारी कांग्रेस की नेत्री के लिए जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, क्या उचित मानते हैं? आज किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा के चुनाव के समय मटन, मछली, मुसलमान, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? आज महत्वपूर्ण बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार के अमैथिक भाषा का प्रयोग करता है, ये मैंने भी देखा। आपके जी चैनल पे मैं जब एक डिबेट में बैठा था तो आप बीप बीप करके हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान चलाते हैं, तो क्या उचित है? मैं देखिए किसी प्रकार से इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, परंतु ये देश की जिम्मेदारी के साथ आपको अपना कर्तव्य, अपने नैतिक दायित्व को निभाना पड़ेगा। आज ये आपको अगर जिम्मेदार पद पे देश की कांग्रेस इस बयान का समर्थन अगर नहीं करती है तो क्या कांग्रेस सामने आकर इस पर माफी मांगेगी? देखिए, माफी मांगना तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, क्या मेरे महिला नेत्री के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए देश की जनता से माफी मांगेंगे? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री के पद पे, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में किसी पीएम को इस शब्द का इस्तेमाल करना, गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहना, ये कितना सही है? अगर आप समर्थन नहीं करते, माफी नहीं मांगेंगे, तो ये क्या आप इसका समर्थन करेंगे, इस शब्द का समर्थन करेंगे? मैं एक सिंपल चीज पूछता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय से जी मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं, शुरुआत किसने की? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए माफी मांगेंगे क्या? क्या लोकतंत्र के मंदिर में जब एक महिला सांसद को सुर्खनखरा कहते हैं तो माफी मांगेंगे क्या? अल्पसंख्यकों पर जो अटैक करते हैं, मटन, मछली, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले भैंस खोल के भाग जाएंगे, क्या उस वर्ग से माफी मांगने का साहस देश की जनता के सामने दिखाएंगे? क्या इनके सांसद रमेश भदौड़ी जब लोकतंत्र के मंदिर में खुलेआम गाली गलौज करते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? ये दोहरा चित्र क्यों? क्या सारे नियम, कानून, नीति की बात सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है? आप मुझे बता दीजिए किसी एक नेता पे आज तक मोदी जी ने कार्रवाई की हो तो। आज हेमंत बिस्वा शर्मा किस प्रकार से हमारे मीडिया चेयरमैन के लिए अमर्यादित बयान देते रहे, गलत भाषा का दुरुपयोग करते रहे, क्या कोई कार्रवाई हुई? जी अजय जी, तो देखिए सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की भाषा और मर्यादा भी दर्शाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।